एक समय की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के पक्षी रहते थे। तोता, मैना, कबूतर, उल्लू, कौवा और चिड़िया। वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उन्हीं के बीच कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो अपने स्वभाव और आदतों के कारण नालायक कहे जाते थे। इन नालायक पक्षियों में एक तोता था जो दिन भर झूठ बोलता और दूसरों को लड़वाता। एक कौवा था जो बहुत ही स्वार्थी था, वह खाने की चीजें छुपा लेता और दूसरों को भूखा छोड़ देता। एक मैना थी जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती थी। और एक उल्लू था जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता लेकिन असल में कुछ नहीं जानता था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ सूखने लगे और खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गईं। सभी पक्षी परेशान हो गए। बुजुर्ग पक्षियों ने सलाह दी कि सभी पक्षियों को मिलकर एक योजना बनानी चाहिए ताकि सभी को भोजन और पानी मिल सके। सभी समझदार पक्षी जैसे कि कबूतर, चिड़िया, हंस और बुलबुल एक साथ मिलकर तालाब की खुदाई करने लगे, बीज इकट्ठा करने लगे और दूर दराज से पानी लाने की योजना बनाने लगे। सभी ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। लेकिन नालायक पक्षी सिर्फ मजाक उड़ाते रहे। तोते ने कहा, इतना मेहनत कौन करता है, कोई और करेगा, हम बाद में फायदा ले लेंगे। कौवे ने कहा, मैं अपने लिए ही खाना ढूंढूंगा, दूसरों की चिंता क्यों करूं। मैना ने सब पर हंसी उड़ाई, ये सब बेवकूफ मेहनत कर रहे हैं जबकि हम आराम कर रहे हैं। और उल्लू तो बस पेड़ पर बैठकर दूसरों को सलाह देता रहा, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। कुछ ही दिनों में समझदार पक्षियों की मेहनत रंग लाई। तालाब में पानी भर गया, अनाज के भंडार बन गए और पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए। सभी पक्षी खुश हो गए। अब नालायक पक्षी भूख प्यास से परेशान होने लगे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने गलती की है। वे शर्मिंदा होकर बाकी पक्षियों के पास गए और माफी मांगने लगे। चिड़िया ने कहा, अगर अब तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ मेहनत करनी होगी। नालायक पक्षी मान गए और मेहनत से काम करने लगे। कुछ समय बाद वे भी जिम्मेदार और समझदार बन गए।